इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जिस बात का डर था आज वो हो गया। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है। मुंबई में करीब करीब लॉकडाउन लग चुका है। यूपी के कई जिलों में कर्फ्यू है। गुजरात, एमपी, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हों। कई जगह तो केसेस 5-5 गुना तक बढ़ चुके हैं। तो क्या हालात यहां से और बिगड़ेंगे या संभलेंगे? सबकी नजर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर है। हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की हैं। पता लगा है कि मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। महामारी से लड़ाई को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। पिछले 48 घंटों में ज्यादातर मीटिंग्स, ज्यादातर बैठकें कोरोना से रिलेटेड ही हुई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे और कहां पहुंचाने हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे लाना है, वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ावा देना है, इन सबको प्राथमिकता दी जा रही है। जो लोग इस वक्त परेशान हैं उन्हें बहुत ध्यान से यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्या एक दिन में आ सकते हैं कोरोना के 3 लाख केस? क्या मई के अंत तक जारी रहेगी कोरोना की सेकेंड वेव? क्या इन सुर्खियों में लिखा एक एक शब्द सच साबित हो सकता है? अगर हां, तो इसकी एक सॉलिड वजह भी है। बुधवार को एक दिन में 1,84,372 केस रिकॉर्ड हुए और गुरुवार को ये नंबर्स 2,07,39 पर पहुंच गया। 5 अप्रैल को भारत में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे और सिर्फ 10 दिन के बाद यानी 15 अप्रैल आते आते ये आंकड़ा एक दिन में 2 लाख केसेस को पार कर गया। सिचुएशन कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 1 लाख से 2 लाख केसेस आने में 21 दिन का वक्त लगा था, लेकिन भारत में ये नंबर्स सिर्फ 11 दिन का है। कोरोना का तेजी से बढ़ता ग्राफ मोदी के लिए चुनौती है। प्रधानमंत्री को मालूम है कि चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त देश में कोरोना तो सुपर स्प्रेडर है ही, फेक न्यूज की फैक्ट्री भी 15 से 30 अप्रैल वाले लॉकडाउन की फर्जी खबरें फैला रही है। इसीलिए अब की बार मोदी को एक नहीं कई फ्रंट पर नए सिरे से जंग लड़नी है। इस वक्त मोदी का पूरा फोकस कोरोना मैनेजमेंट पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए विदेशी मेहमानों के साथ मोदी की पहले से तय मीटिंग होल्ड पर रख दी गई है। वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से मोदी की बैठकों को रद्द किया जा रहा है। कोरोना पर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के चलते मोदी ने इन पर्सन इंटरेक्शन कम कर दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री और मोदी की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और सिर्फ एक मीटिंग रद्द नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मोदी की जो भी मीटिंग शेड्यूल्ड थी वो सारी कॉल्ड ऑफ कर दी गई हैं, क्योंकि मोदी को कोरोना से रिलेटेड मीटिंग्स पर फोकस करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का सेकेंड वेव मई महीने के अंत तक जारी रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। मई महीने में ही पीएम मोदी को यूरोपीय यूनियन और इंडिया के समिट के लिए पुर्तगाल जाना है। उसी दौरान पीएम मोदी को फ्रांस की यात्रा भी करनी है। लेकिन कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में यह आशंका जताई जाने लगी है कि शायद पीएम मोदी के विदेश दौरे पे संकट के काले बादल ना मंडरा जाएं। मई में क्या होगा वो तो बात की बात है। फिलहाल मोदी का पूरा फोकस अप्रैल पर है, क्योंकि कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट घातक साबित हो रहा है। ऐसा क्यों है? डबल म्यूटेंट है क्या? ये सब समझने से पहले मोदी क्या कह रहे हैं ये देखिए। मोदी ने कुछ घंटों पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ अर्जेंट मीटिंग की है। इस मीटिंग में मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही हैं। पॉइंट नंबर 1, कोरोना से लड़ाई में लोगों की भागीदारी जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, जन भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत। पॉइंट नंबर 3, सामुदायिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों की एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। पॉइंट नंबर 4, भारत के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई का पिछले साल का अनुभव है और मौजूदा वक्त पुराने अनुभवों से सीखने का वक्त है। पॉइंट नंबर 5, RT-PCR जांच पर जोर दिया जाए।
पॉइंट नंबर 6, युवाओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, 2020 के एक्सपीरियंस से और तेजी से स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की जरूरत है। और पॉइंट नंबर 8, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करने पर जोर दिया जाए। क्राइसिस चाहे कोई भी हो, मोदी का प्लान ऑफ एक्शन पहले से रेडी रहता है, मगर इस बार चुनौती बड़ी है, इसीलिए मोदी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब तक मोदी 9 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। कोविड प्रबंधन को निर्देशित करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24 मीटिंग्स ले चुके हैं। राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुल 97 रिव्यू मीटिंग्स की है। सचिवों के समूह और इंटर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स में कोऑर्डिनेशन के लिए 62 मीटिंग्स हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। कोरोना की वर्तमान चुनौती को देखते हुए पीएम मोदी का फोकस 3 प्रमुख चीजों पे है। पहला, मेडिकल ऑक्सीजन सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब जोर देना। दूसरा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ सामाजिक जागरूकता पर भी खूब फोकस रखना। और तीसरी चीज कि वैक्सीनेशन तेज गति से बढ़ाया जाना। इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी आगे आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मोदी को सारी मीटिंग्स रद्द करके या होल्ड पर डाल के एक्शन मोड में आने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि किसी भी महामारी का सेकेंड वेव फर्स्ट वेव के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। पिछले कुछ घंटों में जितने केस अमेरिका और ब्राजील को मिलाकर नहीं आए हैं, उससे कहीं ज्यादा केस अकेले भारत में रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के 78,439 नए मामले आए हैं। ब्राजील में 75,998 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि भारत में 24 घंटे के अंदर ही कोरोना वायरस के 2,07,39 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। ये हालत तब है जब भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव जोर शोर से जारी है। अब तक 11,44,93,238 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के भीतर 33 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। 60% डोजेस देश के 8 राज्यों में दी गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फर्स्ट डोज दी गई, आंकड़ा 1,39,359 है। मगर वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों में कोई कमी नहीं आई है। 81% नए केसेस देश के 10 राज्यों में रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की टॉप 5 लिस्ट देखिए। महाराष्ट्र में 58,952, उत्तर प्रदेश में 20,439, दिल्ली में 17,282, छत्तीसगढ़ में 14,250 और कर्नाटक में 11,265 नए केसेस आए हैं। देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां डेली न्यू केसेस की अपवार्ड ट्रेजेक्ट्री है, यानी वहां केसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इसकी वजह डबल म्यूटेंट वायरस है? इसने सबकी नींद क्यों उड़ा रखी है? ये क्या है और क्यों इतना खतरनाक है? अब ये समझिए। मार्च के अंत में इस नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट का पता चला था। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B.1.617 नाम दिया गया है, जिसमें 2 तरह के म्यूटेशंस हैं, E484Q और L452R म्यूटेशन। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं ताकि उन्हें खत्म ना किया जा सके। 2 तरह के वायरस म्यूटेशन के कारण ही इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। कोरोना वायरस का E484Q म्यूटेंट E484 के म्यूटेशन जैसा ही है, जिसे ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ठीक इसी तरह L452R म्यूटेंट कैलिफोर्निया में पाया गया था, वहां भी तेजी से मामले बढ़े थे। डबल म्यूटेंट वायरस की पहचान देश के कम से कम 5 राज्यों में की जा चुकी है। इन्हीं राज्यों में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया है, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब भी शामिल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डबल म्यूटेंट वायरस ज्यादा संक्रामक है।
जो कि ज्यादा तेज गति से फैलता है और गंभीर बीमारियां पैदा करता है। नया वेरिएंट संक्रमण रेट को भी बढ़ा सकता है। ये लोगों के इम्यूनिटी डिफेंस को भी आसानी से भेज सकता है और संक्रामकता को बढ़ा सकता है। कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के साथ एक और खतरा जुड़ा हुआ है और वो है वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण दर में तेजी से इजाफा और दोबारा से संक्रमित होना। इस वक्त देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। सवाल है कि क्या इसका इस डबल म्यूटेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? एक्सपर्ट से बात करने पर हमें पता चला कि इस डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े दो अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल्स से चिपक जाता है और उसके बाद उसके शरीर के अंगों पर अटैक करता है। इस स्ट्रेन के वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, जिससे वो सेल्स के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। नतीजा ये होता है कि संक्रमण डरावने रूप में गिरफ्त में ले लेता है। ज्यादा मजबूत और अलग स्पाइक प्रोटीन के कारण ही नया वेरिएंट एंटीबॉडीज को आसानी से मात दे सकता है। ये उन लोगों को भी चपेट में ले सकता है जो कोरोना वायरस से उबर चुके हैं। हालांकि अभी इस बात के पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि डबल म्यूटेंट वायरस से कितनी तेज गति से या कितनी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने जोरदार रफ्तार पकड़ी है, उसके आधार पर एक्सपर्ट्स इसी डबल म्यूटेंट वायरस को जिम्मेदार मान रहे हैं। डबल म्यूटेंट वायरस वाली सिचुएशन गंभीर है, इसीलिए प्लान ऑफ एक्शन भी मजबूत होना चाहिए। मोदी इस वेरिएंट के मिलने के बाद ही एक्टिव हो गए थे। मार्च के अंत में डबल म्यूटेंट वायरस का पता चला और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। मोदी इस वक्त भी कोरोना कंट्रोल रूम में बैठकर खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नॉन स्टॉप मिशन मोड में लगे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से कैसे निपटा जाए, इसके लिए भी मोदी लगातार रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं। इस वक्त डबल म्यूटेंट तो खतरा है ही, साथ ही साथ देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, मगर सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही। देश के कई हिस्सों से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। लोग खुद ही कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए प्राइवेट सिलेंडर खरीद कर ले जा रहे हैं। 20 सिलेंडर के लिए 60,000 रुपए तक डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं। छोटे अस्पतालों को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए मोदी ने भारत सरकार के 5 मंत्रालयों को काम पर लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय, सबको काम पर लगा दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का सामना कर रहे ज्यादा दबाव वाले राज्यों की हर दिन मॉनिटरिंग की जा रही है। मेडिकल ऑक्सीजन कम न हो और कोई पैनिक में ना आए, इसके लिए पीएम ने सीधा और साफ निर्देश दे दिया है। मार्च 2020 में ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप 2 बनाया गया था, जिसका काम है ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मौजूदा वक्त में किस राज्य को कितनी जरूरत है, उन राज्य को चिन्हित करने का पूरा फोकस रखा जा रहा है। एम्पावर्ड ग्रुप 2 लगातार राज्यों और मेडिकल ऑक्सीजन निर्माताओं से संपर्क में है। ऑक्सीजन का उचित उपयोग करने और बर्बाद ना करने का मैसेज भी दे दिया गया है। कंट्रोल रूम बनाकर जिलों तक ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। 30 अप्रैल तक डिमांड और खपत के आधार पर राज्यों को चिन्हित किया जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय, रेलवे और राज्यों के परिवहन मंत्रालय का उपसमूह ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो सके। एक राज्य से दूसरे राज्य में टैंकर के फ्री मूवमेंट का काम सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंपा गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय 1 लाख एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीद रहा है। इस वक्त देश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसीलिए मोदी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम भी उठाने पड़ रहे हैं। लोगों की जान का सवाल है, इसीलिए मोदी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, मगर थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। कोरोना वायरस, डबल म्यूटेंट वायरस से आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथों में है। सावधानी बरतने में ही भलाई है। मास्क पहनना ही आखिरी विकल्प है। 2 गज की दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। बात बहुत सीधी सी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश तभी जीतेगा जब सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट हमारे 3 ब्यूरो चीफ ने भेजी है। हालात विकराल है, स्थिति भयंकर है और इस वक्त जान बचाना सबसे बड़ी जरूरत है। पैंसठ दिन का वक्त मिला। तैयारी करने के लिए 8,760 घंटे मिले। कोरोना वन का तांडव भी देख चुके थे, लेकिन पिछले 1 साल में दिल्ली कोरोना को लेकर कितनी तैयार हुई, उसका सच ये 4 तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत है। शमशान घाट और कब्रिस्तान की तस्वीरें देखने के बाद कुछ लिखने और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 1 साल में दिल्ली में कुछ नहीं बदला, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17,282 कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। मौत ने तो सेंचुरी लगा दी है। हर घंटे कोरोना 4 लोगों को निकल रहा है। दिल्ली में कोरोना डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। दिल्ली वालों में पैनिक है। उनके जहन में 2 सवाल बार बार घूम रहे हैं। क्या दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा? क्या बिना लॉकडाउन के कोरोना से जान बचेगी? पहले सवाल का जवाब है, दिल्ली में फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। और दूसरे सवाल का जवाब दिल्ली वालों को खुद तय करना है। दिल्ली में सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगेगा, दुकानें बंद होंगी, घरों से निकलना मना होगा। लेकिन 2 दिन की मेहनत बाकी के 5 दिन बर्बाद कर सकते हैं। ये दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट है, जहां पर आना दिल्ली वालों की कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन देखिए, कोरोना की चेन तोड़ने की बजाय कोरोना को और फैलने का कैसे मौका दिया जा रहा है। सरोजनी नगर मार्केट ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्य मार्केट है, दिल्ली की बड़ी मार्केट्स में से एक वो मार्केट है जहां पर हर तरीके का सामान मिलता है। लोग यहां पर सुबह से लेकर रात तक शॉपिंग करते हैं। अब मार्केट क्योंकि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है, ऐसे में तब तक तो लोग अब बाजारों से दूर रहते हैं, लेकिन अब लोगों को पूरा वीकेंड भी बाजारों से दूर रहना होगा। लेकिन वीकडे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मास्क पहने हुए हैं वो या तो मास्क को नाक से नीचे लगाए हुए हैं या मास्क को
ठोड़ी के नीचे रखे हुए हैं, मास्क को सही तरीके से नहीं पहना है। आप देखिए बीएमसी, देखिए यहाँ पर जो है डीएमसी वाले आ रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ से अपना सामान हटा रहे हैं, या लोग मास्क इसलिए पहन रहे हैं ताकि उनका चालान ना हो पाए, लेकिन लोग मानने को अभी भी तैयार नहीं है। जहाँ पर भी आप देखिए मास्क नहीं लगाया है, नाक से नीचे मास्क है। किसी को आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहा होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। आप जिस भी दुकान पे चले जाएं वहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई देंगे। अगर आप सोचते हैं 2 दिन बंद रहने के बाद बाकी के दिन क्यों ना बाहर निकला जाए, कोरोना के तनाव के बीच थोड़ा मन को क्यों रिफ्रेश न किया जाए, तो आप एक बात जान लीजिए, आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितना बड़ा मेडिकल इंश्योरेंस हो, लेकिन जब आपको अस्पताल में ऑक्सीजन बेड ही नहीं मिलेंगे तो आपकी जान कैसे बचेगी। क्योंकि कोरोना अटैक के बीच अब दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो चुकी है। कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली में जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है ऑक्सीजन की। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, और खासकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में रहते हैं, उनको भी अब ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। और क्या है ये जरूरत पूरी हो रही है या अचानक मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे। अमरीश जी, ये बताइए कि क्या काम है आप लोगों का, और अचानक से क्या ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मांग हो गई है क्या? इस समय हमारे पास पेशेंट्स की डिमांड काफी ज्यादा है, और हम ट्राई आउट कर रहे हैं कि सभी को सपोर्ट करें। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 2 तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। एक हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो बिजली से चलता है, और इसको आप कंटिन्यूअसली 12 दिन चला सकते हैं। हमारे पास ये 2 कैपेसिटी 5 लीटर एंड 10 लीटर पर मिनट के लिए अवेलेबल है। सिलेंडर्स भी हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पे पावर बैकअप का इशूज होता है। और दूसरे पेशेंट जो माइग्रेट करने के लिए हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, तो हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड ऑक्सीजन मशीन भी अवेलेबल है। पिछले 1 सप्ताह में कितनी मशीनें आप लोगों ने दे दी है लोगों के पास, कितनी डिमांड आई है, और 1 सप्ताह पहले की स्थिति क्या है, इससे ये पता चल पाएगा कि अचानक कितनी मांग बढ़ गई है। देखिए, अभी करीब जो है हमारी मशीन की जो कैपेसिटी है, हम लोग 90% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और पिछले अगर 15 दिन में मैं देखूं तो डिमांड करीब 500% से ज्यादा जो है इसकी इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा। और हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट कर पाएं, खासकर जो भी क्रिटिकल पेशेंट हो रहे हैं या जिनकी इमरजेंसी ज्यादा है उनको हम प्रायोरिटी पे देते हैं। दिल्ली को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ दिल्ली में हुआ वो बहुत बहुत खतरनाक है। फरवरी में दिल्ली में कोरोना से 57 लोगों की मौत हुई थी। मार्च में ये आंकड़ा 117 पहुंचा। अप्रैल के महज 14 दिन में अब तक 513 लोग दिल्ली में कोरोना से मर चुके हैं। ये पंजाबी बाग का क्रिमेटोरियम है। यहाँ पर ऑन एवरेज 70 के लगभग लोगों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर रेशो 11 तारीख से अब बढ़ गया है। करीबन 27 से 28 डेड बॉडीज डेली आ रही हैं, इसीलिए पूरी व्यवस्था की गई है। इस समय ठीक सामने कोरोना की वजह से जो लोग जिनका देहांत हुआ है उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। जो आसपास पार्थिव शरीर के लोग हैं वो पीपी किट के अंदर साथ में हेड गियर और साथ में मुंह पे मास्क लगा रखा है, उन्होंने ग्लव्स पहन रखा है, उसके बाद ही वो पार्थिव शरीर के पास जा पा रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई हैं कि हर पार्थिव शरीर के साथ करीबन 5 से ज़्यादा लोग ना आए, और ये जो पूरा एरिया है इसे कोविड पेशेंट जिनकी डेथ हुई है उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। अगर सिचुएशन खराब होती है तो ऐसे में उनके लिए यहाँ पर और व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली वाले वही गलती कर रहे हैं जो मुंबई वालों ने की थी। जब महाराष्ट्र में कोरोना पैनिक बटन दबा था तब वहां पर भी लोगों ने इस चेतावनी को सीरियस नहीं लिया था। महाराष्ट्र में भी पहले नाइट कर्फ्यू लगा, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, और आज महाराष्ट्र की क्या हालत है वो ये तस्वीर बता रही है। अस्पताल के बेड पर 2-2 मरीज लेटे हैं, दूसरे बेड पर भी 2-2 मरीज बैठे हैं, कोई कुर्सी पर बैठा, हर किसी को ऑक्सीजन दी जा रही है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 58,952 केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 278 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के पीछे सबसे बड़ी वजह मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है।
क्योंकि कोरोना ऑक्सीजन लेवल एकदम गिरा देता है और जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। Presently, we are facing problems at almost all levels. अभी हमको हर स्तर पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल जुलाई से सितंबर तक सब कुछ नया था तो सब लोग कंफ्यूज थे। तब संसाधन कम थे, बेड कम थे। इस बार कोरोना बहुत तेजी से फैला है। इसकी वजह समारोह हैं, लोगों का आपस में मिलना जुलना है, इसे रोकना होगा। हम जो चुनौती देख रहे हैं वो बेड की कमी की वजह से है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है और ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। And the provision of smooth oxygen supply. मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है और इसके लिए कौन सी सरकार क्या कर रही है, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई में लॉकडाउन के बीच कैसी लापरवाही हो रही है वो देखना, उससे सबक लेना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। ये मुंबई का दादर बाजार है, जहां पर ना 2 गज की दूरी है, ना ही चेहरे पर मास्क है, ना कोरोना का खौफ है। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत पूरे राज्य भर में लॉकडाउन भी लगाया गया है और 144 जो है वो दिन भर लागू रहेगा। ऐसे में दादर सब्जी मंडी की तस्वीर इसके पूरी तरह विपरीत है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज के दिन की, जबकि पूरे राज्य में जो है लॉकडाउन कल शाम से ही लगा दिया गया है। बावजूद इसके ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत सारे बड़े सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर आज सुबह की है। हम आपको दिखा रहे हैं दादर सब्जी मंडी की धारा 144 जो है वो लागू की गई है। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि राज्य सरकार ने सब्जी बेचने पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई है। लोग जो है सब्जी बेच सकते हैं और बिना भीड़ किए जो सब्जी है वो लोग खरीदने भी आ सकते हैं, लेकिन इस तरह बाजार लगाना, भीड़ भाड़ करना, 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, उस पर पूरी तरह पाबंदी है। ऐसा ही हाल मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन का है, लोकमान्य टर्मिनल का है, जो बहुत डरा रहा है। महाराष्ट्र के हॉटस्पॉट में सबसे पहला नंबर मुंबई का है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 से ज्यादा केस निकले हैं और 54 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर पुणे है, उसके बाद नागपुर का नंबर आता है। मुंबई में मौत का आंकड़ा हर दिन के साथ जैसे बढ़ रहा है, शमशान घाटों में अब वेटिंग तक शुरू हो गई है। मुंबई के शमशान घाटों में लगातार कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद बढ़ते जा रही है। शमशान घाट में नौबत ये हो गई है कि कई सारे लाश इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनका नंबर आए। इस वक्त हम सायन के एक ऐसे ही शमशान घाट पर है। यहाँ पर आप सामने जो एक एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस में 2 शव है। दोनों ही इन लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। साथ ही में एक और आगे एक एम्बुलेंस में आपको दिखाना चाहूँगा, उस एम्बुलेंस में भी जो है एक शव है। उसके आगे भी एक और एम्बुलेंस है, उसमें भी एक शव है। तो ऐसे कुल 3 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़े, जिसमें 4 शव वेटिंग पर है और उसके अलावा 6 अन्य जो जिन लोगों की मौत हुई है, 6 चिताएं यहाँ पर जल रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है उनसे हम बात करेंगे। आप भाई साहब यहाँ पर आइए, आप मुझे बताइए यहाँ पर आप कौन से अस्पताल से आए हैं? बीकीसी से। अच्छा, या एक एम्बुलेंस में एक ही शव आता है, लेकिन 2 शव क्यों आए हैं आप? अभी केसेस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा जन मर रहे हैं। हमें 24 घंटे ड्यूटी 2 बॉडी लेके आना पड़ रहा है। क्या करें, पूरा हॉस्पिटल फुल है। अच्छा, तो हम लोग 24 घंटा दौड़ना पड़ता है। हम लोग दिन में 10-10 बार बॉडी मार देते हैं। क्या करेंगे, हर शमशान फुल है, किधर जाएंगे? क्या करें, किधर जाएं? मेडिकल वर्कर्स के पास बस यही सवाल बचे हैं। महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ, पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, लेकिन उन्हीं के नेता संजय राउत कर्नाटक के बेलगावी में जाकर क्या कर रहे हैं, जरा वो भी देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था महाराष्ट्र में कोरोना के बीच कोई चुनावी रैली नहीं होगी, लेकिन उनके ही नेता कर्नाटक जाकर रैली करते हैं, बिना मास्क पहने भारी भरकम भीड़ के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। शिवसेना का मुखपत्र सामना इसको छापता भी है। बेलगावी में बीजेपी ने भी चुनावी रैली की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, बेलगावी लोकसभा सीट कोरोना की वजह से ही खाली हुई है।
पिछले साल कोरोना ने सांसद सुरेश अंगड़ी की जान ले ली थी, लेकिन नेताओं को ना कोरोना की चिंता है न पब्लिक की जान की। जो गलती मुंबई ने की और दिल्ली कर रही है, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश ने नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश के कस्बे गांव-गांव तक कोरोना पहुंच गया है। जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, सही वक्त में दवाई पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। इसीलिए अब सारे हेलीकॉप्टर्स को इस मिशन में लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 9,720 केस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 51 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना इमरजेंसी के बीच एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। एमपी के शिवपुरी में कोरोना मरीज ने बेटे के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग को ऑक्सीजन देने के लिए कंसंट्रेटर लगा था। रात 10 बजे अस्पताल के स्टाफ ने ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट हटा दी। सुबह करीब 5 बजे बुजुर्ग तड़पने लगे। इस बीच उनका बेटा डॉक्टरों को पुकारता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार बेटा उन्हें कंधे पर लाद कर आईसीयू में ले गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई, तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन पर बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने 13 जिलों में नए ऑक्सीजन प्लांट खोलने की घोषणा की और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 267 मीट्रिक टन कर दी है, यानी 2 गुना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी गई। लेकिन डिमांड इससे भी 2 गुना ज्यादा है। हम इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर हमको मिल गए हैं। जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त है, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी खेप पहुंची। इसमें 200 बॉक्स में 9,264 इंजेक्शन है। इन्हें 6 हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन से राज्य के जिलों में भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जो कुछ हरिद्वार में हो रहा है उसका जवाब किससे मांगा जाए। कुंभ के मेले में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। 10 से 14 अप्रैल के बीच 2167 तीर्थयात्री और साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 10 अप्रैल को 254 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, 11 अप्रैल को 386, 12 अप्रैल को 408, 13 अप्रैल को 594, 14 अप्रैल को 525। आपको बता दें, कुंभ में आए निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई है। इसके बावजूद कई साधु संत कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर रहे हैं। कुंभ में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, ना तो मास्क दिख रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। कुंभ में अब बस एक और शाही स्नान बचा है। अब 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के मौके पर शाही स्नान होना है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कुंभ मेला एरिया से अपनी आधी फोर्स हटा दी है। जो कुंभ है उसका प्रमुख अंश खत्म हो चुका है। अभी एक शाही स्नान इन्होंने डिक्लेयर जरूर किया हुआ है 27 अप्रैल को, किंतु उसमें सभी अखाड़े नहीं नहाते हैं। तो और वैसे भी हरिद्वार की जो इतिहास है हरिद्वार का, उसके अनुसार भी वो बड़ा दिन नहीं है चैत्र पूर्णिमा। तो सबसे बड़े यही थे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति।
बैसाखी ओब्लिक में संक्रांति, तो ये हमारे सब संपन्न हो गए। इसलिए हमने पहले से ही जो आदेश किए हुए थे पूर्व योजना के अनुरूप ही लगभग आधा फोर्स जो हमने वापस कर लिया है। इसका क्या मतलब माना जाए कि मतलब पुलिस की दृष्टि से जो है महाकुंभ अब खत्म हो चुका है? मतलब बड़ी चुनौती जिसे कहें वो खत्म हो चुकी है, अब छोटा एक रूटीन का काम रह गया। हरिद्वार में जो हो रहा है वो चिंताजनक है, लेकिन बंगाल में जो चल रहा है उसको क्या कहा जाए। बंगाल में एक दिन में कोरोना के 5,892 नए केस सामने आए हैं और कोरोना की वजह से 24 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन क्या नेता, क्या कार्यकर्ता और क्या जनता, हर कोई अपनी पार्टी की जीत के लिए लगा पड़ा है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जया बच्चन और सायंतिका बनर्जी जैसे फिल्मी सितारे ममता बनर्जी के रोड शो में शामिल हुए। कोरोना खतरा है, लेकिन कोरोना से लापरवाही उससे ज्यादा खतरनाक है। बंगाल की तस्वीरें कोरोना बम का काउंटडाउन है। अगर ये बम फटा तो बंगाल में जीत किसी को भी मिले, कोरोना से जनता जरूर हार जाएगी। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ ये तीन ऐसे शहर हैं जहां से बहुत ही चौंकाने वाले, डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। तीनों जगहों पर एक दिन में 100 लोगों की मौत हो रही है। यहां की लाइव रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।